हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि वॉइस है, तो मैं आपको वॉइस का कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, वॉइस में क्या होता है, जैसे बात को पलटा कर बोलना होता है। जैसे ही प्लेस फुटबॉल, मतलब वह फुटबॉल खेलता है, तो वॉइस ये तो एक्टिव वॉइस हो गया। और पैसिव वॉइस क्या होगा, जैसे फुटबॉल को उसके द्वारा खेला जाता है, मतलब बात तो एक ही है बट उसने पलटा के बोल दिया। तो जैसे देखिए, ही प्लेस फुटबॉल, अब जैसे इसको वॉइस में चेंज करना है तो सबसे पहले तो सबसे लास्ट वाले को सबसे फर्स्ट में लाया जाता है, और जो सबसे फर्स्ट में होता है उसको सबसे लास्ट में ले जाया जाता है। और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और बाय का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो जैसे ही प्लेस फुटबॉल, तो अब प्लेस में देखेंगे कि कौन सा टेंस है ये, तो एक वचन है ही और उसके साथ में वर्ब के साथ में एस ई एस का प्रयोग हुआ है, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। तो फुटबॉल एक वचन है, सिंगुलर है, तो इसीलिए फुटबॉल इज और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय हिम। सबसे फर्स्ट में फुटबॉल को लाएंगे, फुटबॉल को देखेंगे कि सिंगुलर है, तो फुटबॉल अगर सिंगुलर है तो इज लगा देंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय ही का हिम, शी का हर। अगर यहाँ पे फुटबॉल्स होता तो यहाँ पे फुटबॉल्स लिखते और यहाँ पे आर लिखते, फिर क्योंकि फुटबॉल्स प्लूरल नाउन हो जाता, तो फुटबॉल्स आर प्लेड बाय हिम, इस टाइप से आ जाता। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो देखिए, जैसे ही डज इट, अब देखिए ही सिंगुलर है, उसके साथ में एस ई एस का प्रयोग हुआ है, मतलब वर्ब के साथ में एस ई एस का प्रयोग हुआ है, ही डज इट। तो देखिए, ईट लिखेंगे सबसे लास्ट वाले को सबसे फर्स्ट में, तो ईट लिखेंगे, ईट। अब ईट तो सिंगुलर है, तो ईट के साथ इज आएगा। इज क्यों आएगा, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर आएगा, तीनों में से कोई एक आएगा, इज एम आर, इज एम या तो फिर आर। तो देखिए, ईट, ईट के साथ इज आएगा, इट इज। और डू की थर्ड फॉर्म क्या आती है, डू डिड डन, ये तो डू है बट इसके साथ ई एस लगा है क्योंकि ये सिंगुलर है, तो डू डिड डन, तो इट इज डन आ जाएगा, इट इज डन। बाय का प्रयोग तो करना है हमें, और ही का हिम हो जाता है, तो इट इज डन बाय हिम। तो इसका पैसिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस। जैसे ही डिड इट, तो इसको भी सबसे फर्स्ट में लाएंगे, बट यहाँ पे क्या आता है, जैसे डिड सेकेंड फॉर्म में आ गया, तो सेकेंड फॉर्म का क्या होता है, हमेशा वॉज वर आता है। जब वॉइस बनाते हैं हम तो इसमें क्या आता है, वॉज वर, हमेशा वॉज वर आएगा क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म है। यहाँ पे इज एम आर क्यों आया, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में, बट ये सिंपल पास्ट में तो वॉज वर आएगा। तो देखिए, ईट सबसे लास्ट वाले को सबसे फर्स्ट में लाए, और अब ईट तो सिंगुलर है तो इसके साथ में वॉज आएगा, वर तो आ नहीं सकता, तो इट वॉज। और डू डिड डन, थर्ड फॉर्म क्या आती है, डन, डन बाय ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, तो इट वॉज डन बाय हिम। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब जैसे ही विल डू इट, तो ये तो सबसे सिंपल है, देखो इसमें विल है तो विल भी हो जाएगा, शेल है तो शेल भी हो जाएगा, बस बी जोड़ना है हमें। तो देखिए, सबसे लास्ट वाले को सबसे फर्स्ट में लाएंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है, विल बी शेल भी हो जाता है, विल बी जोड़ देंगे, बी ई, और अगर शेल है तो शेल भी जोड़ देंगे, विल बी शेल बी। तो देखिए, इट, इट लिखा हमने, उसके बाद विल है तो विल बी, इट विल बी, इट विल बी। और डू की थर्ड फॉर्म क्या आती है, डन, तो इट विल बी डन बाय ही का क्या आ जाएगा, ही का हिम आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा, इट विल बी डन बाय हिम, इट वॉज डन बाय हिम और इट इज डन बाय हिम। तो देखिए सभी सेम है, जैसे इट डन बाय हिम, इट डन बाय हिम, इट डन बाय हिम, बस डिफरेंस किसका है, यहाँ पे इज का, यहाँ पे वॉज का, और यहाँ पे विल बी का। तो ये क्या इंडिकेट कर रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को, ये पास्ट टेंस को, और ये फ्यूचर टेंस को। तो चलिए दोस्तों,
अगले क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए ही इज डूइंग इट, तो देखिए इसमें भी सबसे लास्ट वाले को सबसे फर्स्ट में तो इट, और यहाँ पे भी इज है तो इज एम आर में से ही कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस को मतलब इंडिकेट करेगा। तो इज है तो इज एम आर में से कोई आएगा, तो इट के साथ तो हमेशा इज आता है, इट इज। और अगर लास्ट में वर्ब के आईएनजी आ जाता है तो यहाँ पे बिंग जोड़ दिया जाता है, इट इज बिंग। बिंग हमेशा लिखना अगर आईएनजी आएगा तो इट इज बिंग, इट इज बिंग, और मतलब ये आईएनजी इसलिए बिंग लगा है, और डू की थर्ड फॉर्म डन, इट इज बिंग डन बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो इट इज बिंग डन बाय हिम, ये इसका आंसर आ जाएगा। जैसे ही वॉज डूइंग इट, तो इसमें भी इट लिखेंगे, और अब वॉज है तो वॉज वर्ब में से ही कोई आएगा, दोनों में से कोई एक। तो जैसे वॉज है तो वॉज वर्ब आएगा, इज है तो इज एम आर में से कोई आएगा, तो ईट है तो ईट के साथ तो वॉज आएगा, तो इट वॉज। और यहाँ पे आईएनजी है इसलिए यहाँ पे भी बिंग आएगा, इट वॉज बिंग, और थर्ड फॉर्म तो आना ही है, तो डू की थर्ड फॉर्म डन, तो इट वॉज बिंग डन बाय, ही का क्या हो जाता है, हिम हो जाता है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर आईएनजी है तो बिंग जरूर आएगा, याद रखने का तरीका क्या है, आईएनजी है तो बिंग जरूर आएगा, और थर्ड फॉर्म तो आनी ही है। और इसमें भी जैसे आईएनजी है तो बिंग तो पक्का आएगा और थर्ड फॉर्म भी आएगी। और सिंपल जैसे फ्यूचर कंटिन्यूस का तो नहीं बनता है तो इसका क्रॉस कर देंगे, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस का नहीं बनता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ही हैज डन इट, अब इसमें भी हैज है तो हैज है में से कोई आएगा, हैज है तो हैज बिन, हैव है तो हैव बिन। अब इसमें हेड है तो हेड बिन, और विल हैव है तो विल हैव बिन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हैज है तो क्या हो जाएगा, हैज बिन हो जाएगा, हैज बिन, और हैव है तो हैव बिन हो जाएगा। बस इतना सा याद रखना है। इसमें हेड है तो क्या हो जाएगा, हेड बिन हो जाएगा वो इसमें। तो देखिए जैसे ही हैज डन इट, तो सबसे पहले इट तो लिखना है। अब इसमें हैज है तो हैज या हैव में से ही कोई आएगा, तो इट के साथ तो सिंगुलर हैज आएगा, तो इट हैज, और हैज है इसलिए बिन जोड़ देंगे, इट हैज बिन, और थर्ड फॉर्म तो आना ही है, तो डन तो दिया हुआ उसमें, इट हैज बिन डन बाय, ही का क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा, ही का हिम आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ही हैड डन इट। तो इसमें भी देखिए इट लिखेंगे, अब यहाँ पे हेड आ गया मतलब हेड ही आना है, तो हेड एक वचन और बहुवचन और दोनों के साथ हेड आता है, बट अगर हेड आ जाए तो हमें बिन भी लगाना है क्योंकि वॉइस बना रहे हम। तो इट हैड बिन डन बाय, ही का क्या आ जाएगा, ही का हिम आ जाएगा, ही का हिम आ जाएगा। इट हैज बिन डन बाय हिम, इट हैड बिन डन बाय हिम। और देखिए जैसे ही विल हैव डन इट, तो विल हैव है तो विल हैव बिन आ जाएगा, हैव वाले में बिन जुड़ जाता है, बस इतना सा याद रखना है, विल हैव बिन। जैसे हेड है तो हेड बिन, विल हैव है तो विल हैव बिन, शेल हैव है तो शेल हैव बिन। तो देखिए इसमें भी इट, सबसे लास्ट वाले को इट, और विल हैव, इट विल हैव बिन, इट विल हैव बिन डन बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो ये पूरे जितने भी टेंसों के बनते हैं तो हमने सभी का बना दिया, जितने भी टेंसेस होते हैं। और लास्ट वाले का तो बनता ही नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का वॉइस नहीं बनता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का भी नहीं बनता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का भी नहीं बनता है। तो ये परफेक्ट के तीनों टेंस के वॉइस हो गए। जैसे यहाँ पे हैव है तो हैव बिन हो जाएगा, और हैज है तो हैज बिन, हेड है तो हेड बिन, विल हैव है तो विल हैव बिन, शेल हैव है तो शेल हैव बिन हो जाएगा। तो इस टाइप से हमें मतलब हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं मैं आपको। देखिए जैसे यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर आएगा, तीनों में से ही कोई एक आएगा, एस एस
यहाँ पे रहेगा तो इज एम आर आएगा, और ही डिड इट ये सेकेंड फॉर्म में है तो वॉज वर हमेशा आएगा, और विल है, विल के बाद V1 है तो विल भी शेल भी आ जाएगा। और जैसे यहाँ पे ही इज एम आर और ING है तो यहाँ पे बिंग तो आएगा पक्का, और इज है तो हो इज एम आर में से तीनों में से एक ही आएगा कोई भी। अगर यहाँ पे दे रहता तो दे के साथ आर आ जाता, फिर यहाँ पे अगर आई रहता तो आई के साथ फिर एम लिखना पड़ता। तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि यहाँ पे इज आया तो यहाँ पे भी इज आएगा, यहाँ पे वॉज आया तो यहाँ पे भी वॉज आएगा, ऐसा जरूरी नहीं, इसके ऊपर डिपेंड करता। अगर ही वॉज डूइंग मैनी प्रोजेक्ट्स तो मैनी प्रोजेक्ट्स रहता है तो मैनी प्रोजेक्ट्स वर आ जाता, फिर यहाँ पे मैनी प्रोजेक्ट्स वर बीइंग डन बाय हिम। जैसे ही इज डूइंग मैनी प्रोजेक्ट्स तो मैनी प्रोजेक्ट्स आर बीइंग डन बाय हिम आ जाता। तो इस टाइप से जरूरी नहीं कि इज है तो इजी आएगा, बट यहाँ पे तो ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे भी इज आ गया, यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे भी ये सिंगुलर आ गया। सो आई होप दोस्तों आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसमें भी देखिए जैसे यहाँ पे भी अगर हैज़ है तो हैज़ बीन, पर जरूरी नहीं कि हैज़ हो तो हैज़ आएगा, हैज़ है तो हैव भी आ सकता है। जैसे ही हैज़ डन मैनी प्रोजेक्ट्स तो मैनी प्रोजेक्ट्स हैव बीन डन आ जाता। इसमें तो एक वचन बहुवचन का कुछ टेंशन नहीं है, मतलब दोनों के लिए सेम होता है, और इसमें भी कोई टेंशन नहीं है। सो आई होप दोस्तों आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। मैंने अपना 100% एफर्ट दिया है ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ सके। सो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।